देखो बता रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक ना, यानी पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कार्य पूरा भी है, कार्य अधूरा भी है, सब कुछ दर्शा रहा है। यानी इसमें क्या रहेगा, समय भी रहेगा, ठीक ना, इसे समझ आ रहा ना, यानी काम का जारी रहना और काम का खत्म होना ये भी बता रहा है। इसका पहचान हमने क्या बताया है, रहा है, रही है, रहे हैं, उसके साथ साथ समय भी किया रहे, ठीक ना, उसके साथ साथ क्या रहे, समय भी किया रहे। जैसे हमने बताया वे 2 बजे से गाना गा रहे हैं। अब देखो 2 बजे से टाइम दे दिया, यानी गाना कब से गा रहा है, 2 बजे से। 2 बजे से। ये समय जब दिया रहे और रहे कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे तुम 2 घंटे से खाना बना रही हो, तुम 2 घंटे से खाना बना रही हो। इसमें खाना कब से बना रही है, 2 घंटे से। 2 घंटे क्या हो गया, समय दर्शा रहा है, ठीक ना। और इसके साथ साथ देखो हमने क्या बताया इसमें, ये क्या है, एक वचन, यानी जो सिंगुलर है, ठीक ना, सिंगुलर है यानी जो एक वचन है उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज बीन। इसके बाद जो प्लूरल है यानी बहुवचन है उसके साथ क्या यूज करेंगे, हैव बीन। और वर्ब के साथ क्या जोड़ देंगे, आईएनजी लगाएंगे, ठीक ना। स्ट्रक्चर देख लो पहले और चीज, और एक चीज बताएं इसमें क्या क्या बताए हैं, जो निश्चित समय है, ठीक ना, क्या रहे, निश्चित समय रहे, यानी निश्चित समय के लिए क्या रहेगा, निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। और अनिश्चित समय के लिए क्या बताएंगे, फॉर का यूज करेंगे उस समय के साथ हम। यही जो समय है 2 घंटा, 2 बजे, 1 सप्ताह, 4 सप्ताह, 1 महीने, 2 महीने, ठीक, इन्हीं के साथ हम सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे इसके साथ, ठीक ना। देखो इसको स्ट्रक्चर ध्यान रखना, पहले क्या करोगे, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, यानी कर्ता कौन है, वे। इसको ध्यान रखना, पहली चीज इंग्लिश बनाते समय पहले सब्जेक्ट को लिखना है। इसके बाद बोला हैज बीन या हैव बीन लगाओ, हैज बीन या जो लगे हैव बीन लगाओ, ठीक ना। इसके साथ फिर बता रहा है वर्ब, यानी क्रिया को ढूंढो, क्रिया क्या हो रही है, गा रहे हैं, ठीक ना, यानी वर्ब लगाओ और वर्ब के साथ क्या लगाना बताए हैं, आईएनजी लगाओ। जो वर्ब है उसी के साथ उसी के बाद में आईएनजी लगा दो लास्ट में। जैसे सिंग है, सिंगिंग हो गया, डांस है, डांसिंग हो गया, लाफ है, लाफिंग हो गया, ठीक ना, वॉक है, वॉकिंग हो गया, ठीक। वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म हो गया, प्लस क्या इसके साथ रखता है, फिर ऑब्जेक्ट है, यानी जो कर्म है उसको लिखेंगे हम, ठीक, यानी क्या हो रहा है, कर्म, गाना गाने वाली बात हो रहा है। अब एक चीज बताई इसमें, एक चीज बच गया, क्या, 2 बजे, यानी अब ऑब्जेक्ट के बाद हम टाइम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टाइम यानी क्या है, वही समय, यानी पहले उसके साथ सिंस और फॉर लगाएंगे, पहले उससे पहले क्या लगाएंगे, सिंस और फॉर। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, तब टाइम लिखेंगे, यानी कब हुआ, क्या हुआ, ठीक है ना। इसके बाद अगर कोई अदर वर्ड है उसके बाद अदर वर्ड लास्ट में लिख देंगे। ये इतना स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, ठीक। जैसे देखो ये क्या बता हमने, वे 2 बजे से गाना गा रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट मतलब क्या हो गया यहाँ, दे, क्या हो गया, दे बहुवचन है कि एक वचन, बहुवचन के साथ क्या लग जाएगा, हैव बीन लग गया, बहुवचन के साथ हैव बीन लगा दो, दे हैव बीन हो गया, ठीक है। इसके आगे क्या लगाओगे, दे हैव बीन
इसके बाद क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। यानी वर्ब की बारी आ गई, यस सर। यानी गाने वाली बात आ गई। सिंग, सिंग के साथ आईएनजी। सिंग के साथ हमने फिर क्या बताया है? ING लगा दो। हो गया सिंगिंग। और सिंगिंग किसका कर रहा है? कोई गाना गा रहा है। सिंगिंग ए सॉन्ग। सिंगिंग ए सॉन्ग। सॉन्ग हो गया, यानी गाना गा रहा है। ऑब्जेक्ट के बाद हमने फिर क्या बताया? सिंस और फार खोजो और समय खोजो। और समय हमने क्या बताया? अगर निश्चित समय हो सिंस लगाओ और अनिश्चित समय हो फार लगाओ। अब 2 बजे क्या है? 2 बजे तो निश्चित है या अनिश्चित है? निश्चित। 2 बजे निश्चित है, चाहे 2 बजे रात आएगा चाहे 2 बजे दिन आएगा, लेकिन 2 बजे आएगा। अब यही हो जाता 2 घंटे, तो 2 घंटे कोई निश्चित नहीं। तो 2 घंटे आज बता रहा है, कल बता रहा है, कब बता रहा है, कोई निश्चित नहीं है। समय को पहचानो केवल। समझ में आया? समझ में? इसे कोई दे दिया, यही निश्चित अनिश्चित समझने में कोई दिक्कत नहीं, केवल दिमाग में समझना है। यानी समय निश्चित है, ठीक है ना? जैसे दे दिया क्या? जैसे दे दिया 2 बजे, ठीक? तब 2 बजे तो निश्चित हमने बता दिया, या रात को 2 बजेगा या तो दिन को 2 बजेगा। 2 तो बजेगा ना, यानी ये निश्चित है। समझ में आया ना? ये चाहे जब बजेगा 2 जरूर बजेगा, यानी ये निश्चित हो गया। इसीलिए तो इसके साथ हमने क्या लगा देंगे? सिंस लगा देंगे। सिंस फिर क्या हो जाएगा? 2 o'clock हो जाएगा। समझ में आया? सब्जेक्ट है बीन लगा दिया हमने, ठीक ना? वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट लगाया, सिंस और फॉर का प्रयोग किया, इसके बाद समय को लिख दिया। यस सर। समझ में आया? यस सर। देखो जैसे हमने क्या बताया, वे 2 घंटे से गाना गा रहे हैं। गाना गा रहे हैं, ठीक है ना? अगर वही चीज हो जाता, वे 2 बजे से गाना नहीं गा रहे हैं। गाना नहीं गा रहे हैं। गाना नहीं गा रहे हैं। इसमें देखो क्या हो जाता? सब्जेक्ट कौन सा है? दे के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। अब हैव के बाद नॉट लगा दो, हैव नॉट बीन हो जाएगा, ठीक ना? यानी स्ट्रक्चर तैयार हो गया। यानी सब्जेक्ट हैव, इसके बाद हैव के बाद नॉट लगा दो, इसके बाद क्या कर दोगे? फिर बीन लगा दोगे, ठीक ना? बाकी उसी तरह हैव हो गया, दे हैव नॉट बीन, फिर क्या हो जाएगा? सिंगिंग ए सॉन्ग हो गया। सिंगिंग ए सॉन्ग हो गया। इसके बाद क्या हो गया? समय। सिंस 2 o'clock हो गया। अगर यही चीज इंट्रोगेटिव में बात करें, ठीक ना? यही चीज बात करें हम, अगर क्या वे, थोड़ा बदल दें, क्या वे 2 घंटे से गाना गा रहे हैं? गाना गा रहे हैं। अब क्या हमने कर दिया? क्या वे 2 घंटे से गाना गा रहे हैं? क्या वे 2 घंटे से गाना गा रहे हैं? इसमें क्या कर देंगे हम? देखो अब जो है उसको पहले कर देंगे, ये नहीं क्या बोल दिया है, इसके लिए क्या करेंगे? व्हाट लगा देंगे, ठीक है ना? हम क्या करेंगे यहाँ? क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। समझ में आया? इसके साथ इसके पहले जो है सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे। क्या करेंगे हम? वे के साथ हैव लगा रहे हैं, तो क्या हो गया? हैव के बाद दे, इसके बाद बीन लगा दो, यानी हैव सब्जेक्ट, इसके बाद बीन लगाओ। स्ट्रक्चर दिमाग में सेट कर लो, ठीक है ना? हैव दे बीन, फिर सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर, फिर क्या हो जाएगा? अब देखो 2 घंटे है,
2 घंटे कोई निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय के लिए हमने क्या बताया है? फॉर फार क्या हो जाएगा? 2 आवर्स आवर्स। ठीक ना? Yes, क्वेश्चन sir. मार्क ध्यान रखना है, हिंदी में भी इंग्लिश में में भी। भी। अगर यही चीज हो जाता, क्या वे 2 घंटे से गाना नहीं गा रहे हैं, नहीं गा रहे हैं, तब क्या कर देते हैं? सेम कुछ नहीं करना है, हमें केवल क्या ध्यान देना है? नहीं के लिए इस तरह रहता है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओ, तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओ। इतना ध्यान देना है। हो गया हैव दे नॉट नॉट बीन सिंगिंग ए सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर क्या हो गया? फॉर 2 आवर्स 2 आवर्स हो गया। ठीक ना? यस सर। इसी तरह से आगे देखो, क्या कर देंगे? अगर इंट्रोगेटिव में एक रहता है क्या? बीच में जब आ जाए, ठीक ना? एक क्या है? जब बीच में आ जाए इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट, ये इंट्रोगेटिव वाक्य जो है जब बीच में आ जाए, जैसे तुम सोमवार से स्कूल क्यों जा रहे हो? तुम सोमवार से स्कूल क्यों जा रहे हो? अच्छा, इसमें सोमवार क्या हो गया? निश्चित बता दिया, यानी समय निश्चित हो गया। इसमें सोमवार से बता रहा है क्यों जा रहे हो, ठीक ना? अब क्या कर दोगे? देखो, यही क्यों जो है, यही क्वेश्चन वर्ड है, ठीक ना? अब देखो, इसमें जब बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड हम पहले लिखते हैं, यस सर। इसके बाद हैज या हैव लगाते हैं, यस सर। ठीक ना? जस्ट उसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बीन बीन लगाते हैं, ठीक ना? बीन के बाद फिर क्या लगाओगे? वर्ब के साथ आईएनजी लगाओ, यस सर। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ, इसके बाद सिंस या फॉर यूज करो, फिर टाइम, फिर अदर रहे तो अदर वर्ड लिखो। यस सर। ये ध्यान रखना स्ट्रक्चर। क्वेश्चन वर्ड, क्यूडब्ल्यू मतलब लिखे क्वेश्चन वर्ड, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। क्यों क्या है? हमने पूछा तुम क्यों स्कूल जा रहे हो ना? क्यों क्या हो गया? ये ठीक है ना? प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। अब इसकी इंग्लिश हमें पहले लिखना है, क्योंकि इंग्लिश क्या हो गई? वाई, ठीक है ना? अब इस वाई को हमें अब लिखना है पहले, वाई। इसके बाद हैज या हैव लगेगा यू के साथ, हैव लगेगा यू के साथ, क्या लगेगा? हैव लगेगा, हैव यू। इसके बाद बीन, जाने के बाद कर रहा गोइंग हो गया। कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है, गोइंग टू स्कूल। फिर क्या है? समय निश्चित है, सिंस मंडे हो जाएगा, सिंस मंडे हो गया, ठीक ना? अगर यहाँ क्यों नहीं जा रहा है हो गया, तब जस्ट सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दोगे? नॉट हो जाएगा, कुछ नहीं परिवर्तन होगा, सेम ऐसे रहेगा, ठीक ना? इसे अगला एक और देखो, जैसे वह है 1995 से पढ़ रहा या पढ़ रहा है। अब देखो, ये साधारण वाक्य हो गया ना? यस सर। वह 1995 से पढ़ रहा है, ठीक है ना? अब देखो, अब वही स्ट्रक्चर इसका याद रखो, सब्जेक्ट पहले लगाओगे, ही के साथ क्या लगेगा? हैज बीन। क्या लग गया? हैज बीन हो गया। इसके बाद पढ़ने की बात कर रहा है, यानी रीडिंग हो गया। क्या हो गया? रीडिंग। ऑब्जेक्ट कोई नहीं है,
ठीक ना। अब हमें समय ध्यान रखना है। Yes. कहा है 1995, Yes, ठीक sir. ना। 1995 यानी समय निश्चित दे दिया, 1995 से पढ़ रहा है, ठीक ना। अगर ये देता कि 2 साल से 4 साल से पढ़ रहा है तब निश्चित नहीं होता। लेकिन अगर ये दे दिया, समय दे दिया, टाइम पूरा एग्जैक्ट दे दिया, तब क्या हो जाएगा, निश्चित समय हो गया। Yes, sir. इसके साथ क्या लगेगा, सिंस लगेगा, फॉर Since सिंस लगेगा, सिंस 1995, five. ठीक ना। Yes, sir. अगर यही चीज हम कर देते, अगर यही चीज फिर हो जाता आगे, क्या हुआ है 1995 से पढ़ा रहा है. नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, नहीं पढ़ रहा है. है, ठीक ना। Yes. अब ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी है, Yes. यानी क्या भी आया और नहीं भी आया, Yes, sir. ठीक। और इसके लिए हमने बताया है सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट लगाना, नहीं का काम खत्म। वह है, वह के साथ हैज लगाते हैं, Yes. हैज हो गया, ही हो गया, इसके बाद बीन लगा दो। Sir, not. और हमने बताया है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, बीन बाद में लगाना है। हैज ही नॉट बीन, फिर सब वर्ब की बारी आ गई, रीडिंग, रीडिंग, फिर सिंस 1995. 1995, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। Yes, sir. समझ में आया पूरा ये, Yes, sir. समझ में आया सबको। Yes, sir.